Assalamualaikum. I welcome you all to Javed Publisher. We are discussing Kids Science Grade 4 chapter number 2. The topic is ecosystem. In this video we are going to discuss the food chain, page number 19. Okay, food chain. The very first thing that what is food chain. Food chain क्या है? जब ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, एनर्जी आगे ट्रांसफ़र हो रही होती है, एक ऑर्गेनिज्म ने दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाया और आगे इससे क्या हुआ कि फूड चेन चलनी शुरू हो गई। कोई प्रेडेटर था, कोई प्रे था। जब ये सारे मैकेनिज्म को हम एक ही जगह पे पढ़ते हैं तो उसे हम फूड चेन का नाम देते हैं। चलिए थोड़ा सा रीड आउट करते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर फॉर फूड। एनर्जी in the form of food is transferred from one group to another. The connection of organisms for the transfer of energy is shown with the help of a food chain. जब हम ऑर्गेनिज्म का कनेक्शन शो करते हैं तो उसे हम एक फूड चेन का नाम दे देते हैं। आप पेज नंबर 19 पे देखेंगे, ये एक फूड चेन बनाई हुई है। सबसे पहले क्या है कि अगर हमारे पास ग्रास है तो ग्रास होपर ने ग्रास को ईट किया, खाया उसने। उसके बाद क्या होता है कि फ्रॉग को अगर देखें तो फ्रॉग उस ग्रास होपर को खाएगा और फिर फ्रॉग को ये स्नेक ईट जो है वो खा लेगा। उसके बाद इससे क्या हो रहा है कि एनर्जी जो है ट्रांसफ़र हो रही है ग्रास से ग्रास होपर में। फिर उसके बाद फ्रॉग ने उसे खाया तो उसकी एनर्जी उसमें आ गई। फिर स्नेक ने फ्रॉग को खाया, वहाँ से भी एनर्जी ट्रांसफ़र हुई और देन जो ईगल है वो क्या करेगी, स्नेक को कंज्यूम करेगी। तो इससे क्या है कि ट्रांसफ़र हो रही है एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, तो इसको हम फूड चेन का नाम देते हैं। प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स। प्लांट्स प्रोड्यूसर्स कैसे हैं? क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये क्या होंगे? प्रोड्यूसर होंगे। दे मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसमें रिएक्टेंट्स कौन कौन से होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं रिएक्टेंट्स, और सनलाइट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उससे क्या होता है कि शुगर की प्रोडक्शन होती है। द एनिमल्स विच ईट प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवर्स। आगे हम कंसीडर करते हैं कि एनिमल्स की क्या फूड है। जो एनिमल्स ग्रास खाते हैं, जो एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं, उनको हम कोई और नाम देंगे। उसके बाद कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो मीट खाते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे भी होंगे जो मीट और प्लांट्स जो हैं वो दोनों को कंज्यूम करेंगे। आए हम देखते हैं कि इनकी क्या टाइप्स हैं और क्या एग्जांपल्स हैं। वो एनिमल्स जो प्लांट्स खाते हैं उनको हम हर्बीवोर्स का नाम देते हैं और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। गोट्स, जिराफ्स, शीप, डियर, रैबिट्स, काउज एट्सेट्रा, ये सब क्या हैं? हर्बीवर्स हैं। आगे जो है वो कार्निवर्स को हम डिस्कस करते हैं। द एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवर्स। फॉर एग्जांपल लाइन, कैट, फ्रॉग, शार्क, क्रोकोडाइल, ये सारे जो हैं वो कार्निवर्स हैं। द एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवर्स। ओमनिवर्स वो एनिमल्स होंगे जो प्लांट्स को भी कंज्यूम करेंगे, जो मीट को भी कंज्यूम करेंगे। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल्स जो है वो ह्यूमंस की आती है। जैसे हम वेजिटेबल्स भी खा रहे हैं, हम चिकन भी खा रहे हैं, हम मीट भी खा रहे हैं, मतलब हम दोनों चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं, तो फिर हम किस कैटेगरी में फॉल करेंगे? हम ओमनिवर्स की कैटेगरी में फॉल करेंगे। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं ओमनिवर्स की, लाइक बियर्स, गोरिल्ला, सम बर्ड्स एंड ह्यूमंस आर ओमनिवर्स। अगेन बात करते हैं प्रोड्यूसर्स की। प्रोड्यूसर्स मेक फूड विच इज़ ईटन बाय हर्बीवर्स। फिर हर्बीवर्स जो है उसको कार्निवोर ईट करेगा। अब कार्निवोर जो है उसको कोई और कार्निवोर कंज्यूम करेगा। दिस सीरीज ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज फूड चेन। ओके, अगेन उसी एग्जांपल को इन्होंने डिस्कस किया हुआ है। ग्रास ओपर ईट्स ग्रास एंड इट इज़ ईटन बाय फ्रॉग। द फ्रॉग फॉल अ प्रे टू स्नेक। द स्नेक में बी प्रे टू एन ईगल। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन। बार बार उसी एग्जाम्पल को बताया हुआ है कि कैसे एनर्जी जो है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र हुई। एक ऑर्गेनिज्म ने जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाया, और माइट भी पॉसिबल कि उसी चेन में वही ऑर्गेनिज्म जो है वो नेक्स्ट थर्ड ऑर्गेनिज्म का जो है वो प्रे बन जाएगा। मतलब प्रे और प्रेडेटर का ये रिलेशनशिप होता है जिसे हम फूड चेन कंसीडर करते हैं। आए आगे चलते हैं पेज नंबर 20 की तरफ। इसमें आ जाता है लिंक्स ऑफ फूड चेन के फूड चेन जो है वो लिंक कैसे कर रही है। अ फूड चेन कंसिस्ट ऑफ 3 लिंक्स इन एनी फूड चेन। द वेरी फर्स्ट लिविंग थिंग इज़ अ प्रोड्यूसर। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, फूड चेन स्टार्ट कहाँ से होती है? फूड चेन जो है वो स्टार्ट प्रोड्यूसर से होती है। और प्रोड्यूसर हमें बहुत अच्छे से ये पता है कि प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूसर हैं, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। तो कोई भी फूड चेन प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगी, उसमें प्लांट्स आ जाएंगे, एल्गी आ जाएगी। उसके बाद जो है द सेकेंड मेन लिंक इज़ द हर्बीवर एनिमल। हर्बीवर ही क्यों नेक्स्ट एनिमल होगा? क्योंकि हमने पढ़ा कि हर्बीवर्स ही वो एनिमल्स हैं जो प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं। जब प्लांट्स प्रोड्यूसर हैं तो डेफिनेट बात है कि हर्बीवर्स उनको खाएंगे, तो फिर सेकंड ऑर्गेनिज्म जो है वो हर्बीवर्स हो जाएंगे।
द थर्ड मेन लिंक इज़ द कार्निवोर्स, फॉर एग्जांपल लायन, वुल्फ एंड स्नेक। अब आगे हर्बीवोरस जो भी एनिमल्स होंगे, प्लांट्स ईटिंग जो भी एनिमल्स होंगे, उनको आगे कार्निवोर्स खाएंगे, बिकॉज वो मीट ईटिंग एनिमल्स होते हैं। तो उन्होंने कार्निवर्स ने एक हर्बीवोरस को खाया, तो फिर आगे जो है वो एक डिफरेंट कार्निवर जो है वो उसको कंज्यूम करेगा। इस तरह से फूड चेन जो है वो आपस में ऑर्गेनिजम्स को लिंक करती जाएगी। आगे हम बात करें पेज नंबर 22 पे, एक्टिविटी 2.2 कंप्लीट द फॉलोइंग चेन्स। अब इसमें इन्होंने 3 चेन्स बनाई हुई हैं कि किस तरह से चेन जो है वो कंटिन्यू होती है। पहला देखते हैं हम। अब यहाँ पे आप फर्स्ट पे लिखेंगे ट्री, उसके बाद आ जाएगी डियर, उसके बाद आ जाएगी लाइन। फिर बात वही है, ट्री क्या है, ट्री प्रोड्यूसर है। डियर क्या है, डियर ने जो है वो प्लांट कंज्यूम करना होता है, ये तो इसको हम लोग कहेंगे हर्बीवोरस एनिमल है। उसके बाद लाइन जो है वो डियर को प्रे करता है, उसका शिकार करता है, उसको खाता है, तो वो कार्निवोरस एनिमल है। इस तरह से ये फूड चेन आपस में लिंक करती है। नंबर 2 पे अगर हम देखें तो वहाँ पे बात करते हैं फ्लावर की। फ्लावर भी जो है वो क्या है, एक प्लांट है। उसके बाद आ जाती हैं फ्लाइज एंड देन इट कम्स टूवर्ड्स द फ्रॉग एंड देन स्नेक एंड देन ईगल। नंबर 3 की बात करें तो फिर वही वो फ्लावर से शुरू हो रहा है। उसके बाद स्मॉल फिशेस जो हैं, ये अंडरग्राउंड वाटर की बात हो रही है। स्मॉल फिशेस जो हैं ये यहाँ से इस प्लांट को कंज्यूम करेंगी। उसके बाद इन स्मॉल फिशेस को ये लार्ज फिश, यहाँ लिखेंगे लार्ज फिश कंज्यूम करेगी। और उसके बाद आ जाती हैं वेडिंग बर्ड्स, ये भी जो है वो पानी में प्रेजेंट होती हैं। तो फिर ये क्या करेंगी, इन लार्ज फिश को कंज्यूम करेंगी। इस तरह से फूड चेन जो है वो चलती जाएगी। आगे पेज नंबर 21 पे आएँ तो प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप को उन्होंने फर्दर जो है वो बताया हुआ है कि ये क्या हो सकता है। सम कंज्यूमर शो अ प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप, द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट हंट्स एंड फीड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड प्रीडेटर। अब प्रीडेटर क्या होता है, ये वो ऑर्गेनिज्म होता है जो शिकार करता है, और जिस ऑर्गेनिज्म का इसने शिकार किया है फिर उसको एज अ फूड जो है वो कंज्यूम करता है, उसको हम प्रीडेटर कहेंगे। अब वो ऑर्गेनिज्म जो खाया जा रहा है, मतलब जिसका शिकार किया जा रहा है, जिसे प्रीडेटर ने खाया है, उसको हम प्रे का नाम देंगे। वाइल द ऑर्गेनिज्म बीइंग हंटेड and eaten is called the prey. For example, a zebra is killed and eaten by a lion. क्या होगा, सबसे पहले ग्रास जो है वो जेब्रा खाता है, और उस जेब्रा को जो है वो बिग एनिमल है, लाइन कार्निवोरस एनिमल है, तो वो उसको कंज्यूम करेगा। तो इससे प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप बन जाएगा। Here lion is the predator and zebra is its prey. लाइन ने क्या किया, जेब्रा को खाया, तो फिर जेब्रा क्या हुआ, वो प्रे हुआ, उसका शिकार हुआ। लाइन ने उसको खाया है, तो वो क्या हो जाएगा, वो उसका प्रीडेटर हो जाएगा। सिमिलरली जेब्रा इज़ अ प्रीडेटर एंड ग्रास इज़ इट्स प्रे। अब अगर हम बात करें तो जेब्रा जो है वो भी तो ग्रास को पहले खा रहा है ना, तो फिर इसका मतलब है कि ऑन द सेम टाइम जो है वो जेब्रा जो है वो प्रीडेटर हो जाएगा और ग्रास जो है वो उसका प्रे हो जाएगी। इसे हम लोग क्या कहते हैं कि ये प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और जुड़े रहिएगा हमारी बोलती किताबों के साथ।